दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका विन तक न्यूज में। मैं आपके साथ पूजा। रीवा जीडीसी कॉलेज की छात्राओं ने दिया कलेक्टर को ज्ञापन। जीडीसी की छात्राओं ने छात्रावास को दुबिया टंकी में ना स्थानांतरित किया जाए बल्कि छात्रावास को जीडीसी कैंपस में ही रहने दिया जाए, जिससे उनकी सुरक्षा एवं सुविधा दोनों ही समुचित रूप से हो पाए, ऐसा ज्ञापन कलेक्टर मनोज पुष्प को सौंपा। जीडीसी छात्राओं का कहना है कि दुबिया टंकी के पास कई असामाजिक तत्व जैसे दारूखोर का डेरा दिन रात जमा रहता है, जिससे उनके मान सम्मान और जान का जोखिम बना रहेगा और उन्होंने अपनी मांगों को डिप्टी कलेक्टर संजीव पांडे के समक्ष रखा। कलेक्टेट आए हैं किस विषय में ज्ञापन देने के? सर, इस विषय में आए हैं कि हम लोग को नई बिल्डिंग दी जा रही है रहने के लिए, तो वहाँ का जो असुविधा बिल्कुल हमको अच्छी नहीं लग रही है। हम लोग वहाँ दारू पी कर वहाँ पर बिल्डिंग के नीचे रह रहे हैं, जिससे हम लोग को वहाँ की अपनी सुरक्षा सही समझ में नहीं आ रही है, जिसके कारण हम लोग चाहते हैं कि हमें जीडीसी कैंपस के अंदर की ही न्यू बिल्डिंग दी जाए और अगर वहाँ पे प्रॉब्लम है, जहाँ जिस बिल्डिंग हम लोग रह रहे हैं वहाँ की मरम्मत की जाए। अगर नई बिल्डिंग नहीं भी दे रहे हैं तो उसी को मरम्मत करा के हम लोग को वहीं रखा जाए और सीट बढ़ाई जाए। हम लोग के लिए पीजी के लिए सीट बढ़ाई गई है, मिली भी गई है, लेकिन हम लोग को वहाँ पे दिया नहीं गया, जिसके कारण हम लोग यूजी की लड़कियों के साथ रहते हैं, जिसके कारण मैम हम लोगों को गंदे गंदे शब्दों से इन्हें ताना देती रहती हैं और पेरेंट्स जो आते हैं तो बोलते हैं कि नहीं ये अपने पता नहीं किससे मिल रही यार, दोस्तों से मिलने के लिए आए हैं और भाई यार भी आते हैं तो गंदे गंदे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सरिता यादव मैम बोली हैं उनके यहाँ चोरी हुई थी, जिसके कारण हम लोग को बोला हम लोग कलेक्टेट पे ज्ञापन देने आए किस मामले में? मैं एडवोकेट अमित कर्नल, बसपा जिलाध्यक्ष रीवा। आज ये सभी छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं। इनका मेन मैटर ये है कि इनका जो कैंपस है जीडीसी, ये कई दिनों से उसमें कई वर्षों से लगातार रह रहे हैं, कई बच्चे वहाँ से पढ़ के निकले हैं। वर्तमान में स्थिति ये है कि इनकी बिल्डिंग शिफ्ट की जा रही है कैंपस से दूर, दुबिया टंकी के आसपास, जहाँ पे शराब की दुकानें हैं और वहाँ शराबियों का डेरा बना रहता है हमेशा और कई ऐसी अमानवीय घटनाएं वहाँ पर होती रहती हैं। तो इनकी बिल्डिंग वहीं पे है और जो है तो इनको जबरन जो है तो इनका बेड उठवा लिया गया वहाँ से वार्डन द्वारा और इनका ये कहना है कि अगर जो है तो हमें रखना ही है तो कैंपस के अंदर बिल्डिंग बनी है तो नई बिल्डिंग है उसमें हमें रख दिया जाए। बिल्डिंग चूती है कि दरवाजे टूटे उसकी मरम्मत करा दी जाए, ऑप्शन में है, लेकिन जो है तो जबरन जो है तो बेड उठवा के उस बिल्डिंग में इतनी दूर शिफ्ट कर दिया गया है, जिसमें इनके जो है तो मान सम्मान और जो है तो प्राण के लिए भी जो है इनका जोखिम हमेशा बना रहेगा, क्योंकि वहाँ पर शराबियों का डेरा बना रहता है और बच्चियों को वहाँ पर रखना मेरे हिसाब से उचित नहीं। इसलिए शासन प्रशासन से अनुरोध है कि इनका बिल्डिंग वहीं पर मरम्मत कराई जाए जहाँ पे ये रह रहे हैं, अन्यथा वहीं पर जो नई बिल्डिंग बनी है, कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी बिल्डिंग बनी है, तो आपस में बात करके इन बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए वहीं मुहैया कराया जाए। दूसरी बात यह है कि पीजी छात्रावास की कब से जो है तो मांग चालू थी और 500 सीटर पीजी छात्रावास यहाँ अलाट हो चुका है, लेकिन अभी तक इन बच्चों को जो है बिल्डिंग अवेलेबल नहीं कराई गई, जिस कारण ये उसी छात्रावास में रहने को मजबूर है, जिस कारण वहाँ की वार्डन मैडम जो है तो इनको हमेशा ताना मारती रहती हैं, बिना एडमिशन का ताना और भी कई अभद्र टिप्पणी जो मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता, इतना गंदा शब्द। तो ऐसे जो वार्डन है उनके ऊपर कार्रवाई हो। और दूसरी बात यह है कि इनकी जो बिल्डिंग है तो वहाँ ना शिफ्ट करके इनको उसी जीडीसी कैंपस में ही बिल्डिंग देने का काम करें। मैं ये अनुरोध है कलेक्टर साहब से करने आया था, अभी मुलाकात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है, अभी एडीएम साहब को उन्होंने भेजा है जांच के लिए, तो ये जांच के उपरांत जो है तो ये मांग जो है 80% उन्होंने कहा कि आपके पक्ष में ही रहेगी। और वहाँ पहुँचने के बाद इन छात्राओं का ये कहना कि अगर हमारे अनुसार मांग हमारी पूरी नहीं की गई, हमें जीडीसी कैंपस में रहने नहीं दिया गया, तो हम वहीं पे जीडीसी हॉस्टल में ताला मार के वहीं पे बैठ जाएंगे भूख हड़ताल पर, और जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। हॉस्टल की कुछ बच्चियाँ आई थी, तो क्या समस्या लेके आई थी आपके पास? ये जीडीसी गर्ल्स हॉस्टल की कुछ बच्चियाँ आज आई थी अभी कलेक्टर साहब के समक्ष अपनी कुछ मांगे लेकर के। उनका कुछ हॉस्टल से रिलेटेड इशू है, उनका कोई नया हॉस्टल लोबिया टंकी के पास नया हॉस्टल बना है, तो वहाँ उनकी कुछ शिकायतें हैं कि वहाँ शिफ्ट ना किया जाए। तो उनको अभी यही आश्वासन दिया है कि वी एडी हायर एजुकेशन महिला बाल विकास और मैं या एडीएम सर वहाँ जाएंगे और जाकर के वो कहाँ रह रही हैं अभी वर्तमान में, उस बिल्डिंग की क्या स्थिति है और अगर वहाँ कोई ऐसा कैंपस है जहाँ उनको रखा जा सकता है, वो चीज़ के बारे में एक बार, और जो नया बना हुआ है वो कितना सिक्योर है, सेफ़ है लड़कियों के हिसाब से, वो चीज़ जाके देख करके वही निराकरण 2-3 दिन के अंदर करेंगे। तो यही अभी उनको हम लोगों ने कहा है और वहाँ जाने के बाद वस्तु स्थिति और बता पाएंगे क्लियर।